हेलो दोस्तों, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इसके बारे में आपने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा और देखा होगा, लेकिन आपको नहीं पता कि ग्राउंड पर ये प्लांट काम कैसे करता है। आपने कभी नहीं देखा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्लांट स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊंगा और क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनलेट पर जाते हैं जहाँ पर रॉ इफ्लुएंट आ रहा होता है। आप देख सकते हो ये सारे पंप रॉ इफ्लुएंट को कलेक्शन टैंक में भेज रहे हैं। कलेक्शन टैंक हम रिसीविंग चेम्बर भी बोलते हैं, जिसके अंदर रॉ इफ्लुएंट स्टोर होता है आकर। जिसके बाद रॉ इफ्लुएंट को ग्रिट चेम्बर से निकाला जाता है। ग्रिट चेम्बर दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड और मूविंग। तो यहाँ पर फिक्स्ड है। फिक्स्ड के अंदर भी कोरस और फिर फाइन ग्रिट चेम्बर्स होते हैं। और फिर ये इफ्लुएंट जाता है आपका इक्वलाइजेशन टैंक के अंदर। अभी आप देख रहे हो इक्वलाइजेशन टैंक के अंदर दो एरिएटर्स लगे हुए हैं। ये इफ्लुएंट के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कितने एरिएटर्स की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ दो लगे हुए हैं। तो एरिएटर्स बेसिकली क्या करते हैं कि हवा से ऑक्सीजन को इफ्लुएंट के अंदर मिक्स करते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं। तो ये काम स्टार्टिंग में किया जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टाइम चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, जिससे आउटलेट तक पहुंचते पहुंचते इसके अंदर बीओडी का लेवल बहुत कम हो जाता है। और इक्वलाइजेशन टैंक में ही सेडिमेंटेशन भी होता है, जिसमें इफ्लुएंट के अंदर मौजूद सॉलिड्स जो ग्रेविटी के थ्रू सेटल डाउन हो सकते हैं बॉटम में, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और जिनको फ्रिक्वेंटली एक्सट्रैक्ट करके ड्राइंग बेड पर डाल दिया जाता है, स्लज ड्राइंग बेड्स पर। अब बारी आती है कोगुलेशन की। बुक्स में कोगुलेशन बोला जाता है, लेकिन इसको अगर हम प्लांट्स की भाषा में देखा जाए तो इसको डोजिंग बोला जाता है या फिर इसको फ्लैश मिक्सचर बोला जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले ब्लीचिंग की जाती है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट होता है उसमें टेक्सटाइल और डाइंग कंपनीज का ज़्यादा इफ्लुएंट आता है, तो कलर रिमूवल किया जाता है ब्लीचिंग के थ्रू। तो सबसे पहले ब्लीचिंग की जाती है और मेजरली 3 तरीके के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग की जाती है, उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है, एलम, या फिर पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है, या फिर इसके बाद मिलाया जाता है पॉली इलेक्ट्रोलाइट, जिससे इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो ग्रेविटी के थ्रू नहीं सेटल डाउन होते, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और बाद में फ्लोकुलेशन के थ्रू उनके बड़े बड़े चंक्स बनाए दिए जाते हैं। फ्लोकुलेट करते हैं बहुत जेंटल मिक्सिंग के थ्रू और उनको सेटल डाउन कर लिया जाता है, जो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर फ्लोकुलेशन हो रहा है। फ्लोकुलेशन के बाद इफ्लुएंट सेटलिंग ट्यूब्स के अंदर जाता है, जिसमें जो फ्लॉक्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर रहा साफ पानी फर्दर प्रोसेस कर लिया जाता है। यहाँ तक पानी 80% साफ हो चुका है और जो डोजिंग करते हैं तो उसके लिए जो पानी यूज़ होता है वो यही पानी यूज़ होता है, कोई अलग से पानी नहीं लेते, इसी पानी की सप्लाई जाती है। तो अब इफ्लुएंट ट्यूब सेटलर के बाद जाता है डीएमएफ और एसीएफ की तरफ। ये फाइनल प्रोसेस होता है। इसके बाद आउटलेट में पानी चला जाता है, आउटलेट चेम्बर में। डीएमएफ और एसीएफ क्या होते हैं? डीएमएफ डुअल मीडिया फिल्टर, एसीएफ एनारोबिक मेम्ब्रेन फिल्टर। डीएमएफ इफ्लुएंट को फर्दर क्लीन करता है। अगर कोई टीएसएस बचे हुए हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाता है बिल्कुल डीएमएफ के द्वारा। डीएमएफ के बाद इफ्लुएंट एसीएफ में जाता है, एनारोबिक मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें मेम्ब्रेन होती है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और जब इफ्लुएंट को इससे पास कराया जाता है तो इफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है तो उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं ये मेम्ब्रेन्स। और यहाँ से इफ्लुएंट पूरी तरीके से ट्रीट होकर आउटलेट चेम्बर में जाता है, जहाँ से इसको ड्रेन कर दिया जाता है पास ही की किसी नहर, कैनाल या नाले के अंदर। तो ये था पूरा प्रोसेस ग्राउंड पर रियलिटी में कैसे वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाता है एक सीईटीपी के अंदर। किताब से काफ़ी अलग है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।